हेलो दोस्तों, ये है क्लास 8 का इंग्लिश इट सो हैपेंड का चैप्टर 1 है कि हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ये इस बुक का पहला चैप्टर है और इसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे अच्छे से हिंदी में। सबसे पहला पैराग्राफ है द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, यानी कि दुनिया शुरू ही हुआ था कि एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, कि जानवर काम करने लगे थे किसके? ह्यूमंस, इंसानों के। देयर वाज वन लेजी एनिमल, एक सुस्त जानवर था दैट डिड नथिंग, जो कुछ नहीं करता था, एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं कहता था, बट हम्फ, लेकिन वो क्या कहता था? सिर्फ हम्फ। इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड, इवन यानी कि यहाँ तक कि जो क्लेवर चालाक जिन था वो भी इससे थक चुका था, इससे परेशान हो चुका था, इसके समझ के बाहर था। विट्स एंड इसका मतलब होता है कि जिसको समझा ना जा सके। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब दुनिया नया था, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जब जानवर काम करना शुरू किए थे, किसके लिए? आदमियों के लिए। देयर वॉज अ कैमल, एक ऊँट था, एंड ही लिव्ड, वो रहता था, इन द मिडिल ऑफ अ होलिंग डिजर्ट, एक रेगिस्तान के बीच में। जो रेगिस्तान, होलिंग का मतलब होता है सुनसान, डरावना, है ना। तो मिडिल ऑफ अ होलिंग डेजर्ट, है ना, सुनसान रेगिस्तान में। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो एक सुनसान रेगिस्तान में रहता था। ही एट, वो खाता था, स्टिक्स एंड थॉर्न्स, यानी कि कांटे और छड़िया, और एंड प्रिकल्स, और जो छोटे छोटे कांटे होते हैं वो सब। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई उससे बात करता था, ही सेड, वो कहता था क्या? हम्फ, सिर्फ हम्फ, जस्ट हम्फ, है ना, एंड नो मोर, और कुछ नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे, है ना, हाल ही में, मतलब जो समय बीता उसी समय कुछ देर बाद, द हॉर्स, घोड़ा आया, है ना। केम ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। केम आया, टू हिम, उसके पास, ऑन मंडे, सोमवार के दिन, मॉर्निंग में, सुबह में, विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, है ना। जो सैडल कहते हैं, जो ऊँट के पीठ पर कांटेदार सीट होता है, उसको सैडल कहते हैं। तो उसके साथ ऑन हिज बैक एंड सेड, और उससे कहा, कैमल, ऊँट, ओ कैमल, ओ ऊँट, कम आउट, आओ, एंड ट्रोट, यानी कि ट्रोट का मतलब होता है हिलना, थोड़ा सा दुमक कर चलना, जैसे घोड़े की चाल होती है, थोड़ा सा कूद कर चलना। लाइक द रेस्ट ऑफ अस, यानी कि हम बाकी जैसे। द रेस्ट ऑफ मतलब होता है बाकी को, जो बच गया हो, है ना। जैसे हम लोग जैसे काम करते हैं वैसे तुम भी काम करो। तो कम आउट एंड, आओ, और ट्रोट, यानी कि दुमक कर चलो थोड़ा हम लोगों के जैसा, लाइक द रेस्ट ऑफ अस। हम्फ, फिर ऊँट क्या बोला? हम्फ। सेड द कैमल, है ना, ऊँट ने कहा। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा वहाँ से चला गया दूर और आदमी को कहा। प्रेजेंटली, कुछ देर बाद, द डॉग केम, एक कुत्ता आया, टू हिम, उसके पास, विद अ स्टिक, एक छड़ी के साथ, इन हिज माउथ, उसके मुंह में, एंड सेड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, ऊँट, ओ ऊँट, कम एंड फेच एंड कैरी, आओ और हमारी तरह क्या करो? लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हमारी तरह ढो सामान वगैरह यहाँ से वहाँ लेकर जाओ। लेकिन फिर ऊँट क्या बोला? हम्फ, सेड द कैमल। एंड द डॉग वेंट अवे, और कुत्ता दूर चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और आदमी से कहा। प्रेजेंटली, कुछ देर बाद, द ऑक्स केम, एक बैल आया, टू हिम, उसके पास, विद द योक ऑन हिज नेक, एक जो योक होता है उसमें एक डंडा होता है और रस्सी बांधा हुआ रहता है, जो बैल को पीठ पर मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑन हिज नेक, एंड
सेड और कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारे तरह खेत जोतो। हम्फ सेड द कैमल, फिर ऊँट ने क्या बोला, हम्फ। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, फिर बैल क्या क्या वहाँ से चला गया, वेंट अवे है ना, वहाँ से दूर चला गया, एंड टोल्ड द मैन और आदमी से कहा। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिरी समय में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स, घोड़े को पुकारा, एंड द डॉग और कुत्ते को, एंड द ऑक्स टुगेदर और बैल को भी साथ में, एंड सेड और कहा, थ्री जो तीनों को बुलाया, तीनों ओ तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए माफ़ी चाहता हूँ।